एक्सरसाइज नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 पर है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 12/24 इज़ एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल एज। अब हमने इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ये हमें फ्रैक्शन फॉर्म दी हुई है। इसके लिए हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम देखेंगे अगर ये किसी टेबल पे कट हो रहा है यानी कि फ्रैक्शन में इसकी कोई शॉर्ट फॉर्म बन रही है, पहले हम इसको फ्रैक्शन की तौर पे हम इसके पहले शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे अगर बन रही है तो बाद में हम उसको डिवाइड कर देंगे। 12 1 टाइम 12 एंड 12 2 टाइम इज़ 24, तो ये 1/12 हो गया। अब इसकी डेसिमल फॉर्म बनाने के लिए सिंपली मैं 1 को अंदर रखूँगी, 2 को बाहर रख लूँगी, पॉइंट लगाऊँगी क्योंकि 1 2 से छोटा है। अब यहाँ पे 0 आ गया। 2 5 टाइम इज़ 10। तो अब इसकी डेसिमल फॉर्म क्या बन गई है हमारे पास 0.5। ठीक है। पार्ट 2 है द डेसिमल इक्वलेंट ऑफ 23% इज़। अब ये 23% का क्या मतलब है? 23% का मतलब है 23 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, क्योंकि हम परसेंटेज के साइन को 1/100 से 1/100 इसको लिखते हैं, तो ये 23/100 हो गया। ठीक है। अब इसकी डेसिमल फॉर्म क्या बनेगी? डेफिनेट आप इसको 23 को अंदर रख के 100 को बाहर रखें तब भी ये पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 हो गया। 102 टाइम इज़ 203 और 0 बच गया। फिर अगेन एक 0 लगाया। 103 टाइम इज़ 300। तो ये हमारे पास डेसिमल फॉर्म इसकी बन रही है 0.23। अदरवाइज़ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 23 है और नीचे 100 है। ठीक है, तो हमने ऊपर इसको ऐसी जगह पर डेसिमल प्लेस करना है कि डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स हों। तो अब हम लोग ऐसी जगह पर डेसिमल प्लेस करेंगे कि इसके बाद हमारे पास 2 डिजिट आएँ। तो ये 23 है, यहाँ से काउंट करें 1 2 और यहाँ पे हम लोगों ने डेसिमल लगा दिया। ठीक है, 1 एंड 2, क्योंकि नीचे 100 था। अगर 1000 होता तो हमने ऐसी जगह पर डेसिमल लगाना था कि 100 के बाहर 3 डिजिट्स होती हैं। अगर इन केस 1000 होता तो मैं लगाती एक ये है 2 एक 3, यहाँ पे डेसिमल लगाती और 3 डिजिट्स को पूरा करने के लिए मैं सेंटर में यहाँ पे 0 लगा देती, तो 0.023 उस केस में होता अगर नीचे 1000 होता। तो इसका आंसर है डेसिमल 23% को अगर मैं डेसिमल में लिखूँ तो 0.23 बनता है। नंबर 3 है द परसेंटेज इक्वलेंट ऑफ 0.4 इज़। अब 0.4 की परसेंटेज कौन सी परसेंटेज जो 0.4 के बराबर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 0.4 मल्टीप्लाई विद 100 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने 0.4 की हमने परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, अब ये देखें ये 0.4 है, तो यहाँ पे ये पॉइंट को मैं उड़ा दूँगी तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 में से अब ये 10 का ये एक 0 इससे कट जाएगा, तो ये 4 मल्टीप्लाई विद 10 होगा विच इज़ इक्वल टू 40। तो यहाँ पर हमारे पास 40 आ जाएगा। वो पूछ रहे थे कि द परसेंटेज इक्वलेंट ऑफ 0.4 इज़, कि 0.4 कौन सी परसेंट है जो 0.4 के बराबर आएगी, वो है हमारे पास 40% है। ठीक है, अच्छा जी। नंबर 4 है द नंबर 2.19 इज़ एक्सप्रेस्ड एज द फ्रैक्शन। अब ये 2.19 को हमने फ्रैक्शन के तौर पर लिखना है, तो ये 2.19 है। इसका मैं ये डेसिमल हटा दूंगी, नीचे एक यूनिटी आ जाएगी और ये जितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद उतने में 0 लगा दूंगी, तो इसकी डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म आ जाएगी 219/100। तो उसके बाद आपने इसको मज़ीद कटिंग करके देखना है कि कट हो रहा है फ्रैक्शन फॉर्म में कि नहीं हो रहा, लेकिन ये नहीं कट हो रहा। इन केस अगर 218 होता और नीचे 100 होता तो ये 2 के टेबल पर कट हो जाना था। फिर फर्दर हमने इसको और देखना था कि मज़ीद कट हो रहा है कि नहीं, लेकिन ये 219/100 ये कट नहीं हो रहा। ठीक है, नंबर 4 है 4.5555 इज़। हम यहाँ पे लिखेंगे रिकरिंग डेसिमल है। ये रिकरिंग डेसिमल ये है कि जो एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो और सो ऑन। ये नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म इसकी बन जाती है कि टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन ये रिपीट हो रहा है, बार बार ये रिपीट हो रहा है। तो ये नंबर 5 का आंसर है 4.555 इज़ रिकरिंग डेसिमल। ठीक है।